संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों का मैं अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका भाषा अध्यापक विपिन कोठारी आज एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। आमोदिनी भाग 1 जो उत्तराखंड बोर्ड की संस्कृत की पुस्तक है, उसका पाठ चतुर्थ जिसका नाम है संस्कृत महोत्सव। आज हम इस पाठ के अनुवाद एवं अभ्यास का अध्ययन करेंगे, इसके प्रश्न उत्तरों की जानकारी लेंगे। और यदि आपको मेरे YouTube चैनल पर कुछ भी छात्रोपयोगी जानकारी लगती है, अच्छी लगती है, तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। प्रस्तुत है कक्षा षष्ठी चतुर्थ पाठ संस्कृत महोत्सव, जिसमें कहता है आगता समागता श्रावणस्य पूर्णिमा, अर्थात आ गई है श्रावण की पूर्णिमा। तस्य पूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सव मुदा, उस पूर्णिमा के दिन प्रसन्न होकर संस्कृत उत्सव होगा। संस्कृतानुरागिणः कर्तुमेव संगतः, और उस उत्सव को करने के लिए संस्कृत प्रेमी जो हैं वो इकट्ठा होते हैं। गान हास्य भाषणैः नृत्य नाटकादिकं दर्शयन्ति संस्कृतेन संस्कृतोत्सवे जनाः। फिर कहता है गान हास्य भाषणैः, गान अर्थात गायन इत्यादि, हास्य चुटकुले इत्यादि, हास्य हंसाने की चीज़ें, भाषण ही संस्कृतोपयोगी भाषण, संस्कृत विषय पर आधारित, नृत्य नाटक आदिकम और नाच गाना नाटक आदि, अर्थात गाना बजाना, हंसी मजाक, भाषण और नाटक इत्यादि। दर्शयन्ति संस्कृतेन संस्कृतोत्सवे जनाः, संस्कृत के उत्सव में लोग संस्कृत के माध्यम से ही दिखाएंगे। संस्कृत उत्सवे वयम, संस्कृत के उत्सव में हम सब भागिनो भवेमहि, भागीदार हों, अच्छा अर्थात उसमें हिस्सा लें, भाग लें। वर्धयामहे अर्निशम संस्कृतम मनोहरम, और दिन रात मनोहर संस्कृत को हम बढ़ाएं। अर्थात सावन की पूर्णिमा आ गई है, उस पूर्णिमा के दिन प्रसन्नचित होकर संस्कृत अनुरागी लोग संस्कृत उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। गान हास्य भाषण नृत्य नाटक आदि को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत उत्सव में लोग दिखाते हैं। संस्कृत के उत्सव में हम सब भाग लेने वाले हों और मनोहर संस्कृत को दिन रात बढ़ाएं। अब अभ्यास है, पद्यांशों को जोड़ना है, जो हमने जोड़कर आपके यहाँ तो इसमें उत्तर में प्रस्तुत कर दिए हैं। संस्कृत उत्सव को मुदा से जोड़ना है। इसी प्रकार दर्शयन्ति संस्कृतेन वर्धयामहे अहर्निशम कर्तुमेव संगता संस्कृतम मनोहरम। उसके बाद ये दूसरा प्रश्न है, जिसमें संस्कृतोत्सव वह कदा भवति जनाः किम किम संस्कृतोत्सवे दर्शयन्ति। तो ये जो डैश लगा रखा है, जो अधोरेखांकित किया हुआ है, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं, जिससे कि इन्हें प्रश्न बना दिया गया है। तत्पश्चात ये संधि का प्रश्न है, जिसमें संधि की जानी थी, इसके उत्तर भी आपके लिए उपस्थित हैं। सत्य कथनों के समक्ष आम अर्थात हाँ, और असत्य कथनों के समक्ष न, ऐसा लिखना है। तो आम न, यही इन चारों के उत्तर हैं। और तत्पश्चात इस पाठ की समाप्ति पर आता है बाल पृष्ठम। बाल पृष्ठम में है आरोहिणी में कितनी सीढ़ियां हैं, गिनकर बताइए। तो उसमें 16 सीढ़ियां हैं, आप गिन सकते हैं। आकलन पृष्ठम के उत्तर हैं कथयति, भवतः, गच्छन्ति अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और यह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये इनके जगहों पर भर दिए गए हैं। इनको यथावत आपने लिख देना है। उसके बाद ये दूसरे का क ख ग घ भाग हैं, जिनमें उत्तर इनके लिख दिए गए हैं। और फिर तीसरा प्रश्न है, जिसमें शब्दों को जोड़ करके लिखना था, यानी उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और जो शब्द है उसको जोड़ करके लिखना था, वो जोड़कर यहाँ उपस्थित कर दिया गया है। चौथा है अनुवाद करना है, जिसमें जो है ना अनुवाद किया गया है, अर्थात संस्कृत भाषा का हिंदी में अनुवाद किया गया है, वो आपके सामने उपस्थित कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।